फतह जबर का नाम असल में इसका दूसरा नाम है, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं ये भी क्या है, हरकत है, ठीक है। ज़ेर क्या है, हरकत है। ज़ेर का दूसरा नाम क्या है, कसरा है, कहीं ना कहीं ये भी हरकत है, ठीक है। यहाँ पर पेश है, ठीक है, पेश भी असल में क्या है, हरकत है, इसका दूसरा नाम क्या है, जम्मा है, जम्मा भी कहीं ना कहीं क्या है, हरकत है, ठीक है। चूंकि एक ही हुरूफ पर सारे ये हरकत है, ये नहीं हो सकते हैं। हमजा क्योंकि याद रखिएगा जो अलिफ है, अगर इस पर कोई हरकत है, इसके नीचे कोई हरकत है, तब जाकर हम इसको अलिफ नहीं पढ़ते हैं, तब जाकर हम इसको हमजा पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। चूँकि आप सब जानते हैं कि हमने कुछ बेसिक्स तजवीद के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यहीं से असल में जो तजवीद है उसका सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल आसान है। चूँकि तजवीद जो है ये बहुत इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो मैं आपके लिए कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो आपके लिए मैं ला रहा हूँ, तो लिहाजा आप भी इसमें टाइम लगाकर इन वीडियोस को देखकर आप अच्छी तरीके से कुरान पढ़ सकते हैं, उम्दा तरीके से कुरान पढ़ सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो हमारे लिए क्या है, फ़र्ज़ आइन है, ठीक है। तो देखिए हरकत, ठीक है, हरकत जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा जो हरकत हैं असल में कहीं ना कहीं ये जो हरकत हैं ये हरकत का जुमा है, ठीक है। चूँकि आप पढ़ते हैं उर्दू में वाहिद और जुमा, वाहिद का माना एक होता है, जुमा का माना होता है बहुत सारे, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पर है हरकत हैं ये असल में जुमा है हरकत का, क्या है, जो हरकत हैं ये असल में जुमा किसका है, हरकत का जुमा है, ठीक है। हरकत हम किसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको कहूँगा जो ये एक सिंबल है, क्या है, कुरान में अक्सर इस तरीके का जो सिंबल है ये हुरूफ के ऊपर होता है, क्या होता है, हुरूफ के ऊपर। चूंकि आप जानते हैं जो हुरूफ हैं कुल वो कितने हैं, 29 हैं, कितने हैं, 29। तो मान के चलते हैं अगर 29 हुरूफ हैं तो 29 हुरूफ के ऊपर जो ये निशान, जो ये सिंबल आप देखते हैं कुरान पाक के अंदर, इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज़बर, क्या कहते हैं, ज़बर, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका एक दूसरा नाम है, वो है फतह, क्या है, फतह, यानी ज़बर का यहां पर दूसरा नाम क्या है, फतह है, क्या है, फतह। और आपने देखा होगा इसी तरीके का जो सिंबल है वो 29 हरूफ, यहां पर मैं लेता हूं हरूफ, मान के चलते हैं कि जो 29 हरूफ हैं इनके नीचे से जो ये सिंबल है ये होता है इसी तरीके का जो सिंबल है, निशान है, इसको हम क्या कहते हैं, असल में ये क्या है, ज़ीर है, क्या है, ज़ीर, इसको हम ज़ीर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर असल नाम क्या है इसका यहां पर असल नाम जो है वो है कसरा, क्या है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, कसरा इसका नाम है। अगर हम बात करेंगे जो तीसरी हरकत है ये कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। चूंकि 29 हुरूफ है मान के चलते हैं, लेकिन ये जो हरकत है ये हमेशा हुर्फों के ऊपर होती हैं, जिसको हम नाम से पुकारते हैं पेश, ठीक है, पेश के नाम से हम इसको पुकारते हैं। लेकिन यहां पर इसका नाम दिया गया है जम्मा, ठीक है। तो कुछ यहां पर ज़बर का नाम क्या दिया गया है, फतह, इसको आप अच्छी तरीके से जहन में रखिए। ज़ेर जो है इसका नाम क्या दिया गया है, कसरा, और जो पेश है इसका नाम क्या दिया गया है, जम्मा, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है, चलिए। लेकिन क्या ज़बर भी ये क्या है, हरकत है, फतह ज़बर का नाम असल में इसका दूसरा नाम है, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं ये भी क्या है, हरकत है, ठीक है। ज़ेर क्या है, हरकत है, ज़ेर का दूसरा नाम क्या है, कसरा है, कहीं ना कहीं ये भी हरकत है, ठीक है। यहां पर पेश है, ठीक है, पेश भी असल में क्या है, हरकत है, इसका दूसरा नाम क्या है, जम्मा है, जम्मा भी कहीं ना कहीं क्या है, हरकत है, ठीक है। अब जो ये पेश, फतह, कसरा, जम्मा, ज़ेर, जो भी ये हरकत है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं, क्या कहते हैं,
हरकत कहते हैं। अब देखिएगा, चूंकि एक ही हुरूफ पर सारे ये हरकत हैं, ये नहीं हो सकते हैं। आपने कहीं पर तो ये नहीं देखा होगा कि बा अगर हुर्फ है, इस पर ज़बर भी होगा, इसके नीचे ज़ेर भी होगी, इसके ऊपर पेश भी होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हुरूफ पर एक ही हरकत हो सकती है, या तो फत्ता होगी यानी ज़बर होगी, अगर कसरा है इसका मतलब ज़ेर होगी, अगर ज़म्मा है इसका मतलब पेश होगी। बोलने का गरज जो है वो ये है कि एक हुरूफ पर खाली एक ही हरकत हो सकती है। ठीक है, आप देख भी चुके हैं। तो इन नटशल हम कह सकते हैं हरकत वाले हुरूफ को मुतहरिक कहते हैं, यानी जिस भी हुरूफ पर हरकत होगी, कहीं ना कहीं हरकत ज़बर भी हो सकती है, ज़ेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, तो हरकत वाले हुरूफ को हम क्या कहते हैं? मुतहरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहरिक। ये हरकत वाले हुरूफ को हम क्या कहते हैं? मुतहरिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी हुरूफ पर ज़बर होगी, ये भी एक हरकत है, तो मान के चलते हमने पहला रूल पढ़ा है कि वो मुतहरिक हैं। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है? मैंने क्या आपसे कहा कि हरकत वाले हुरूफ को हम क्या कहते हैं? मुतहरिक कहते हैं। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो ज़बर हैं ये भी एक हरकत है। तो अगर ये किसी हुरूफ पर 29 हुरूफों में से किसी हुरूफ पर ज़बर होगी तो क्या है? मुतहरिक है। लेकिन अगर वहां पर कौन सी हरकत होगी? ज़बर हरकत होगी। ठीक है, जिसका दूसरा नाम फत्ता है। ठीक है, मुतहरिक तो है, लेकिन अगर वहां पर ज़बर होगी तो मुतहरिक, इसका नाम दिया गया मुतहरिक मफ्तूह। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुतहरिक मफ्तूह तो किसे कहते हैं? मुतहरिक मफ्तूह। क्योंकि अगर 29 हुरूफों में से अली भी एक हुरूफ है, बा भी एक हुरूफ है, चले तो लेते हैं, ये एक हुरूफ है, अगर इस पर हरकत होगी, जो ये ज़बर है ये क्या है? हरकत है। तो हमने पढ़ा है हरकत वाले हुरूफ को क्या कहते हैं? मुतहरिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा कि अगर वहां पर कौन सी हरकत होगी? ज़बर वाली हरकत होगी, तब जाकर वो मुतहरिक तो है, लेकिन कौन सा मुतहरिक है? मुतहरिक मफ्तूह। ठीक है, मुतहरिक मफ्तूह। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। तो लाम ज़बर, लाम के ऊपर फता है, तो के ऊपर फता है या ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर है, तो यहां पर कौन सा कायदा हो रहा है? मुतहरिक मफ्तूह। क्योंकि हुरूफ पर क्या है? हरकत है, ज़बर भी एक हरकत है, लेकिन वह यहां पर ज़बर है तो मुतहरिक मफ्तूह। इसी तरीके से बोला गया है कि अगर, तो यहां पर मैं लिखता हूं। ठीक है, तो ज़बर या फतह वाले हुरूफ को मुतहरिक मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर किसी हुरूफ पर, चूंकि 29 हुरूफ हैं, अगर किसी हुरूफ के नीचे अब ज़ेर होगी, यहां पर ये 29 का मतलब मैंने लिखा कि 29 हुरूफ है, मान के चलते हैं, अगर उसके नीचे ये ज़ेर होगी, कसरा होगी, चूंकि हमने पढ़ा है कि जिस भी हुरूफ के ऊपर या नीचे हरकत होगी तो वो क्या है? मुतहरिक है। चूंकि ज़ेर भी क्या है? हरकत है, तो हम कहते हैं पहले कि ये मुतहरिक है। ठीक है, अब कौन सी हरकत यहां पर आपको देखने को मिल रही है? वो ज़ेर है, कसरा है, तो यहां पर आप कहते हैं कि फिर कौन सा कायदा हो रहा है? इसका नाम दिया गया है मुतहरिक मकसूर। क्या है? मुतहरिक मकसूर। यानी अगर 29 हुरूफों में से किसी भी हुरूफ के नीचे ज़ेर या कसरा होगी, वहां पर कौन सा कायदा हो रहा है? हमने पढ़ा है कि अगर किसी हुरूफ के नीचे कोई हरकत होगी या किसी हुरूफ के ऊपर कोई हरकत होगी तो मुतहरिक है, लेकिन अगर ज़ेर होगी तो कौन सा कायदा हो रहा है? मुतहरिक मकसूर। तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर किसी भी हुरूफ के नीचे ज़ेर या कसरा होगी तो उसमें कौन सा कायदा हो रहा है? मुतहरिक तो वो है, क्योंकि
जेर भी कहीं ना कहीं एक हरकत है, लेकिन यहां पर हमें जेर देखने को मिल रही है, कसरा देखने को मिल रही है, तो मुतहरिक मकसूर। ठीक है, मुतहरिक मकसूर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। हमजा, चूंकि ये आप याद रखिएगा, जो अलिफ है अगर इस पर कोई हरकत है, इसके नीचे कोई हरकत है, तब जाकर हम इसको अलिफ नहीं पढ़ते हैं, तब जाकर हम इसको हमजा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलिफ के नीचे जेर है, यानी हमजा के नीचे क्या है, जेर है, या रा के नीचे जेर है, तो के नीचे जेर है, तो फिर कौन सा कायदा हो रहा है, मुतहरिक मकसूर, क्योंकि हुर्फ के नीचे कौन सी हरकत है, जेर है। ठीक है, ओके। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जेर, या हम कसरा कहते हैं, कसरा वाले हरूफ को मुतहरिक मकसूर कहते हैं। ठीक है, अगर आपने 29 हुर्फों में किसी भी हुरूफ के नीचे जेर या कसरा को देख लिया, तो आप फौरन कहिएगा कि यहां पर कौन सा कायदा हो रहा है, मुतहरिक मकसूर। ठीक है, अब तीसरे पर चलते हैं। अगर आपने 29 हुर्फों में से किसी भी हुरूफ पर पेश को देखा, क्या देखा, पेश को आपने देख लिया, तो आप कहते हैं कि पेश क्या है, एक हरकत है। आपने यहां पर पढ़ा हरकत वाले हुरूफ को मुतहरिक कहते हैं, तो मैं लिख देता हूं ये क्या है, मुतहरिक है। क्या है, मुतहरिक है। लेकिन अब कौन सी हरकत है, पेश है, तो इसका नाम दिया गया है मुतहरिक मजमूम। क्या दिया गया नाम है इसका, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मुतहरिक मजमूम। तो मुतहरिक मजमूम आप कब कहते हैं, जब आप 29 हुर्फों में से किसी भी हुरूफ के ऊपर पेश या जम्मा को देखते हैं, क्योंकि पेश या जम्मा ये भी एक हरकत है, तो मुतहरिक हम कहते हैं। लेकिन अगर कौन सी हरकत होगी, अगर वहां पर पेश होगी तो मुतहरिक मजमूम हम उसको कहते हैं। अगर जेर होगी मुतहरिक मकसूर, अगर जबर होगी तो मुतहरिक मफ्तू। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर अलिफ के ऊपर क्या है, पेश है, अब इसको अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अलिफ के ऊपर जब हम कोई हरकत लगा देते हैं तो वो हमजा बन जाता है। तो अब जो यहां पर मुतहरिक मजमून कायदा हो जाता है। रा के ऊपर पेश है तो मुतहरिक मजमूम, दाल के ऊपर पेश है तो मुतहरिक मजमूम। ठीक है, ठीक है। अब जो ये ज़बर, ये जो सिंबल है, इसका नाम क्या है, ज़बर, या आप इसको फतह कहते हैं। अब आपने जान लिया। ठीक है, इसकी जो आवाज़ है वो हमेशा ऊपर को जाती है। ठीक है, ये सिंबल मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आए। इसकी आवाज़ कहाँ जाती है, ऊपर को जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखिएगा, जो जेर है, क्या है, जेर, या दूसरा नाम क्या है, कसरा। क्या है, कसरा। इसकी जो आवाज़ है वो हमेशा नीचे को जाती है। क्या जाती है, नीचे, यानी इसके अपोजिट। इसकी जो आवाज़ है वो हमेशा नीचे को जाती है। तीसरा पॉइंट क्या हम लिखेंगे, जो पेश है, क्या है, पेश, इसकी जो आवाज़ है, पेश का दूसरा नाम क्या है, जम्मा है। इसकी जो आवाज़ है वो हमेशा आगे को जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा लाम के ऊपर क्या है, ज़बर है, या इसको फत्ता आप कहते हैं, तो कौन सा कायदा हो रहा है यहाँ पर, आपने पढ़ा अभी, मुतहरिक मफ्तू। क्यों, क्योंकि लाम है, हुरूफ है, हुरूफ के ऊपर एक हरकत है। ठीक है, तो मुतहरिक हम कहते हैं, लेकिन कौन सी हरकत है, ज़बर है, तब जाकर इसको आप कहते हैं कि मुतहरिक मफ्तू। अब आपने क्या पढ़ा कि जो ज़बर, अगर किसी हुरूफ पर ज़बर है तो उसकी आवाज़ जो है वो ऊपर को जाती है, लाम ज़बर ला। ठीक है, लाम ज़बर ला, तो ऊपर जाती है इसकी आवाज़। तो लाम के नीचे क्या है, जेर है, कहीं ना कहीं जेर भी एक हरकत है, तो मुतहरिक कौन सी हरकत है, जेर है, मुतहरिक मकसूर, तो इसकी आवाज़ जो है वो नीचे को जाती है, लाम जेर ले। ठीक है,
तो अब हम अगर बात करेंगे लाम के ऊपर एक हरकत है, कौन सी हरकत है? पेश है। तो मुतहरिक मज़मूम, तो इसकी जो आवाज़ है वो कहाँ जाती है? आगे को जाती है, लाम पेश लो, लाम पेश लो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ठीक।